नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम लोग सीसो पश्चिमी पंचायत में हैं और डीएलएसए सचिव सह अपर न्यायाधीश महोदय जो है यहाँ जो ग्राम कचहरी है सीसो पश्चिमी में, उसकी जो किस तरह से कचहरी चलती है यहाँ पे, उसकी सारी व्यवस्था को लेकर इनका आज यहाँ पे विजिट हुआ, कार्यक्रम हुआ। इनको सम्मान भी जो है सरपंच महोदय के द्वारा, सीसो पश्चिमी के जो सरपंच है उनके द्वारा किया गया। काफ़ी जो है डीएलएसए सचिव महोदय के द्वारा जो है एक्टिव रहते हैं, काफ़ी जो है जगह औचक निरीक्षण भी करते हैं। आज सरपंच महोदय से यहाँ मिले हैं। सर, कार्यक्रम और किस तरह से सरपंच महोदय जो यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, धन्यवाद। आज हम सीसो पश्चिम पंचायत में जो ग्राम कचहरी है इसके संचालन की कार्रवाई को देखने के लिए आया था और सरपंच जी मौके पर सारे लिटिगेंट्स को बुलाए हुए थे। यहाँ पर सारे वार्ड पंच, ग्राम कचहरी के सचिव, न्याय मित्र और उप सरपंच सारे लोग यहाँ उपस्थित थे और वहाँ पर कुछ मामलों का जो है मेरे सामने ही इन्होंने निस्तारण किया और प्रक्रिया क्या होगा अगला, ये सब बारे में जानकारी हमको दी कि हम किस टाइप से किसी समस्या का हल करते हैं न्यायिक प्रक्रिया के तहत, कि नेचुरल जस्टिस का पालन हो। बिना नेचुरल जस्टिस का मतलब होता है कि बिना दूसरे के पक्ष को सुने बिना कोई फैसला नहीं करना है। तो उन्होंने इस प्रक्रिया के बाद बताया कि हमने नेचुरल जस्टिस का पूरा हम पालन करते हैं, दोनों पक्षों को सुनते हैं। सुनने के बाद जो प्रोविज़न होता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो प्रक्रिया बताई गई है उसके अनुसार हम इसका निस्तारण करते हैं। काफ़ी संतुष्ट पाए हमको कि अच्छी व्यवस्था है यहाँ और इन्होंने जो ग्राम कचहरी का एक स्वरूप होता है, हालांकि ग्राम सरकारी भवन में चल रहे हैं, अभी पंचायत सरकार भवन अभी यहाँ नहीं बना है, लेकिन मुझे आशा है कि अभी सरकार का जो योजना है हर पंचायत में एक पंचायत सरकार भवन बनना है, वहाँ पे उसमें बेहतर तरीके से काम है। कई जगह हम गए हैं, वो हमको अच्छा लगा है। यहाँ भी वैसी व्यवस्था होनी चाहिए क्योंकि वहाँ पर देखा मैंने कि इजलास है, वो कंप्यूटर लगा हुआ है, टेबल कुर्सी, एक जज जैसे काम करते हैं, वहाँ पर बैठकर काम करते हैं इजलास का। मुझे याद आता है कि जब हम ज्वाइन किए थे तो एक जगह हम गए दरभंगा में देखे तो हमको लगा कि हमको भी ये सुविधा उपलब्ध नहीं थी जो ग्राम कचहरी को सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर। सवाल है कि उस इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे संभाल के रखेंगे। ये सारे लोगों की जिम्मेदारी है कि ये मेरा चीज़ है और इसको हमको संभालने, जैसे कि लोग कैसे घर में अपनी चीज़ों को बहुत संभाल के रखते हैं, इसी तरह ये चीज़ें इनकी है। यही चीज़ है कि आप अपने चीज़ों से प्रेम कीजिए, मोहब्बत कीजिए। जहाँ आप काम करते हैं वो आपका है, ये देश आपका है। यही राष्ट्रवाद भी है कि आप जब तक उससे जुड़ेंगे नहीं कि ये चीज़ मेरा है तो आप काम कैसे करेंगे। हम यहाँ आए, हमको बहुत अच्छा लगा और इन्होंने हर चीज़ के बारे में बताया। इनका निर्णय भी हम देखें तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक प्रक्रिया के तहत ये निर्णय देते हैं और इन्होंने बताया कि हम कई मामलों का जो है ऐसा निस्तारण किया गया, तो काफ़ी अच्छा लगा है यहाँ पर आकर। एक ही इसमें जोड़ेंगे कि देख रहे हैं कि न्यायपालिका में जो स्थिति है, ग्राम कचहरी के जो निर्माण हुआ पंचायत स्तर पे, कैसा मान रहे हैं आप ग्राम कचहरी को लेकर कि किस तरह से लोग इससे लाभान्वित हो सकते हैं? पंचायत स्तर पे कई सारे केस हम लोग भी देखते हैं, थाना पहुंचता है, फिर वहां से कोर्ट भी पहुंचता है, लोगों को कई परेशानी आर्थिक रूप से होती है, मानसिक रूप से भी होती है, लेकिन ग्राम कचहरी के उद्देश्यों को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, एक बहुत ही मजबूत स्थिति में जब ग्राम कचहरी आ जाएगा तो इसका भला समाज को होगा। क्योंकि देखिए, जिले न्यायालय में केस की पेंडेंसी बहुत है, वहाँ पर छोटे मोटे जो मुकदमे हैं, ऐसा वहाँ पर कोई प्रक्रिया नहीं है कि छोटे मामले को पहले से देखना है, बड़े मामले को बाद में देखना है। जब कोई मामला न्यायालय में आ जाता है तो उसकी एक प्रक्रिया होती है, उसी कारण उसमें काफ़ी देर लग जाती है। बहुत ऐसा लिटिगेंस होते हैं जो क्रिमिनल नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस ऑफेंस नहीं है, आपस में कभी परिवार में झगड़ा हो गया, कभी नाली के लिए झगड़ा हो गया, कभी सड़क के लिए झगड़ा हो गया, तो ये सब जो झगड़ा छोटे मोटे होते हैं वो अगर न्यायालय में चले जाते हैं, जिले न्यायालय में, तो वहाँ पर काफ़ी खर्चा लगता है और काफ़ी वहाँ बोझ हो जाता है, जिससे जो मामलों का जो सीरियस मामले हैं उस मामलों के बड़े ध्यान पर वहाँ पर कमी आती है। तो ग्राम कचहरी अगर ये फंक्शन कर लेगा और ये छोटे छोटे मामले यहाँ से हल हो जाएंगे तो एक ग्राम कचहरी का एक स्वरूप न्यायालय की तरह, देखिए न्यायालय ही है, लोगों को ये पता नहीं है कि देखिए 3 स्टेज, आप सोचते हो कि सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय आपको हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, और एक नया जो हमारा परंपरा रहा है सदियों से ग्राम कचहरी, ग्राम पंचायत, उसको यहाँ पर एक बात होता है कि भारतीकरण है। यहाँ पर पक्षकार सामने में है, सरपंच जी उसको देख रहे हैं, उसके कंडक्ट को देख रहे हैं। हम लोग में साथ तो एक मिडिल मैन होता है, हम लोग डायरेक्ट कंट्रैक्ट नहीं करते हैं, इंटरेक्ट नहीं करते हैं लिटिगेंट से। इनके लिए सबसे अच्छी होती है कि वो समझ रहे हैं, तो इनको कोई मामला सुलझाने में बहुत आसानी से चीज़ आ जाती है, क्योंकि कुछ चीज़ें तो ये खुद जानते हैं, कुछ चीज़ें रिकॉर्ड पे आ गई तो इनको बहुत सुविधा होती है। ग्राम कचहरी अगर मजबूत हो जाएगा तो इससे समाज का बहुत भला होगा। हम सारे लोगों को
जैसे थाना प्रभारी को भी हम लोग ने कहा कि देखिए आपके पास जो मामले आते हैं, बहुत सारे मामले ग्राम कचहरी के क्षेत्राधिकार में आते हैं, आप वहाँ उनको भेजिए, वहाँ उन रजिस्टर करेंगे। अब वहाँ पर उन लोगों की ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है ग्राम सरपंच की। तो ऐसे अगर काम होगा तो देखिएगा कि न्यायालय का बोझ तो कम ही कम होगा, लोगों के अंदर मुकदमेबाजी भी कम होगी। देखिए एक मुकदमा जब हो जाता है, अगर वो न्यायालय में पड़े हैं तो उसके पीछे 4 गो मुकदमा होता है, वो भी एक मोटिव हो जाता है दूसरे मुकदमे की, लड़ाई या झगड़े की। जितना मुकदमा कम होगा उतना ही समाज में शांति और सौहार्द की वातावरण बना रहेगा। एक बात और कहेंगे, किसी भी समाज में सिविल लॉ, अगर सिविल केसेस बढ़ता है तो ये उसके लिए शुभ संकेत होता है, क्योंकि लोग राइट के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन क्रिमिनल केस जब बढ़ता है तो ये राष्ट्र के लिए स्वस्थ नहीं है, बल्कि लगता है कि बहुत लोग असंतुष्ट हैं किसी चीज़ों से लेकर। तो अधिक से अधिक पे जो है मामले का जो क्रिमिनल है वो खत्म होना चाहिए। हम सरपंच जी से ये अनुरोध करेंगे कि जो भी मामला आपके यहाँ पेंडिंग है और जो आने वाले हैं उसको तेज़ी के साथ निपटाइए और आप आदेश कीजिए, आदेश कर तभी उसको कीजिए, ताकि इसकी जो महत्ता है ग्राम कचहरी की बने रहे और लोग के अंदर डिटरेंट की भावना आए, लोग समझे कि हाँ ग्राम कचहरी ऐसे फंक्शन कर सकता है। एक चीज़ इसमें आप देखेंगे कि आपके कार्यकाल में एक जो है एसएसपी महोदय को लिखा गया था ग्राम कचहरी को थाना से जो है पुलिसकर्मी मुहैया कराने को लेकर, इसको लेकर क्या कहें? हाँ, हमने थाना प्रभारी की भी मीटिंग की और हर ब्लॉक में जाकर हमने सारे स्टेक होल्डर जो ग्राम कचहरी के उनको भी ये बताया कि थाना प्रभारी से हमने अनुरोध की, देखिए आपके थाना में भी बहुत ज़्यादा बोझ रहता है चीज़ों का, तो आप कीजिए कि जो छोटे छोटे मुकदमे लेकर आए थाना में तो पहले आप उसको देख लीजिए। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है, आपको लगता है कि उसमें FIR होना चाहिए तो आप उसमें बेशक FIR कीजिए सीरियस मामलों में। जो छोटे छोटे मामले हैं, आपको लगता है नहीं नॉन कॉग्निजेबल मामले, नॉन कॉग्निजेबल मामले का मतलब हो गया जिसमें पुलिस विदाउट अरेस्ट, विद वारंट अरेस्ट मतलब कि नहीं कर सकता है। मतलब अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस उसको कहते हैं जिसमें पुलिस जो है वारंट के बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकता है, तो वैसे मामले में देखिए उसमें FIR कीजिए। लेकिन छोटे मामले जो गांव के हैं, पहले आप उसका तहकीकात कर लीजिए और ग्राम कचहरी को भेज दीजिए। आप सीधे कहिए कि तुम ग्राम कचहरी में जाओ, सरपंच जी के पास जाओ, सरपंच जी के पास जाने के बाद वो रजिस्टर्ड होगा और सरपंच जी फिर अपना ये करेंगे। तो मैंने सारे थाना प्रभारी को ये कहा। दूसरी बात क्या है, क्या शुरू में ये कहा कि हमारे पास चौकीदार नहीं है, मैंने चौकीदार की व्यवस्था की, SP साहब को लिखा, सारा लेटर जाया हुआ है थाना प्रभारी को कि आप ग्राम कचहरी को पूरा सहयोग करेंगे, चौकीदार की व्यवस्था करेंगे। नहीं, आपको भी खुद इंटरेस्ट लेना है, थाना प्रभारी को भी इंटरेस्ट लेना है इसमें। जैसे कोई मामला ही निस्तारण कर रहे हैं, कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है सरपंच जी को कि उनको बुलाया जाए, तो थोड़ा सहयोग करें। इनको थाने से कोई मतलब नहीं है सरपंच जी को, लेकिन कभी कभी ये अनुरोध करते हैं तो ये अपने स्तर से देख ले, कभी कभी आ जाए, ये देख ले क्या व्यवस्था है नहीं है। तो इनको भी हम लोग काफ़ी कहें कि इंटरेस्ट लीजिए और ग्राम कचहरी को मजबूत बनाइए। अंत में आपसे इस स्थानीय लोगों से क्या अपील करेंगे ग्राम कचहरी को लेकर, सरपंच और ग्राम कचहरी की व्यवस्था को लेकर किस तरह से लाभान्वित हो सकते हैं? जैसे कि यहाँ पर हम जब आए तो सरपंच जी से जो बात हुआ तो हमको लगा कि ये बिल्कुल अभी जो चल रहा है उसमें एकदम बिल्कुल सारी चीज़ों को ही समझ रहे हैं, अच्छी बात है ये। तो हम सारे ग्राम पंचायत के या दरभंगा जिले के जो भी लोग जो गांव स्तर पर जहां पर ग्राम कचहरी का अस्तित्व है उस पर भरोसा जताए। वो लोग कॉम्पिटेंट हैं, उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है, सारे संसाधन उनको मुहैया करा दिया गया है। आपका मामला वहाँ भी सॉल्व हो सकता है। जैसे आप जिला न्यायालय में जाइएगा, आपका खर्चा, एक गरीब आदमी का जाना बहुत संभव अब नहीं है न्यायालय में, यहाँ पर उसको मुफ्त होता है। 100 रुपया लगता है, मान लीजिए ये 100 रुपया उसको ये भी देने लायक नहीं है तो सरपंच जी एडमिट करने वक्त वो नोटिंग कर सकते हैं ये काफ़ी गरीब आदमी है, इस 100 रुपया देने के लायक नहीं, फिर भी एडमिट ही कर सकते हैं। तो इनको है ये, तो ये आए यहाँ कम से कम ग्राम कचहरी में एक बार जरूर आए छोटे छोटे मुकदमे को लेकर, ताकि उसका उन लोगों का मामला आपसी बातचीत के आधार पर किया जा सके। अगर आपसी बातचीत के आधार पर नहीं होता है तो फिर जो एविडेंस से है, 5 पंच है, पूर्ण पीठ है, संपूर्ण पीठ है, अगर मान लीजिए कोई असंतुष्ट है तो ऊपर जाइए, अपील कीजिए। तो इस तरह से प्रक्रिया। तो मैं लोगों से यही कहूँगा कि आप आइए ग्राम कचहरी में। हम ग्राम कचहरी अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, जब तक आप आएंगे नहीं अपने मामलों को लेकर तो ये सब व्यवस्था धरा का धरा रह जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ DLSA सचिव सह अपर न्यायाधीश महोदय जावेद आलम जी थे, धन्यवाद।